क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 19। ये है आपका I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। बताओ भाई किस तरीके से होगा, समझ आ रहा है ये क्वेश्चन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये e की पावर x वाले जो है। इसमें ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि डिनोमिनेटर को हम टी पुट कर लेते हैं और टी पुट करते ही उसका डिफरेंशिएशन ऊपर होता न्यूमरेटर। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे यहां इस कंडीशन में अगर हम डिनोमिनेटर को टी पुट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं मिल रहा है। जैसा कि अगर इसको हमने टी माना तो e की पावर 2x का जो डिफरेंशिएशन है वो e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 होगा और इसका 0। तो e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 यहां पर ऐसे नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए था कि इसको टी पुट करते हमारा आंसर e की पावर 2x माइनस 1 आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके बाद अगर हम इसके आगे सोचेंगे तो ये e की पावर 2x है और ऊपर भी e की पावर 2x है। ज्यादातर केसेस में क्या होगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर x, इस तरह के। मतलब यहां पर भी पावर x रहेगी और फिर माइनस e की पावर x पावर रहेगी या माइनस x रहेगी। उस कंडीशन में डिनोमिनेटर को टी पुट करके देखते हैं। तो अब क्या ये उसके जैसा बन सकता है? ठीक है, तो अगर इसको सोचेंगे हम कि भाई उसके जैसा e की पावर x बनाने के लिए हम क्या करें इसमें, तो आप ये कहेंगे सर ये 2x जो है इसमें से x घटाना पड़ेगा। ये e की पावर जो 2x है इसमें से x घटाना पड़ेगा। अब घटाने का मतलब क्या है कि डिवाइड करना पड़ेगा e की पावर x का। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। एकदम तो समझ में नहीं आता है कि सर कैसे करेंगे डिवाइड, लेकिन लॉजिकली सोचना पड़ता है इंटीग्रेशन में कि हाँ क्या ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है, तो ऐसे कर लेते हैं। तो हमने डिवाइड किया बाई e की पावर x से 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड कर दिया हमने। तो देखो रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास, तो ये रह जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e की पावर x, फिर डिवाइड बाई e की पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई e की पावर x और इंटू डी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों जगह ऊपर भी सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, नीचे भी सेम नंबर से, तो ये तो कट जाएंगे। जो रिजल्ट पहले था वही रहेगा जू का तू। लेकिन फायदा क्या होगा जब इसको अलग अलग लिखेंगे आप, e की पावर 2x डिवाइड बाई e की पावर x लिखेंगे तो इस 2x में से एक x घट जाएगा आपका, तो ये रह जाएगा e की पावर x रह जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे और जब यहां पर लिखेंगे माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स, 1 अपॉन ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस के एक्स। ठीक है, इसी तरह से जब नीचे डिवाइड करेंगे e की पावर 2x डिवाइड बाई e की पावर x, तो ये हो जाएगा e की पावर x और प्लस यहां पर 1 अपॉन e की पावर x, ये हो जाएगा e की पावर माइनस के x और इंटू डी। यहां तक बात समझ में आ गई बेटे? आ गई होगी, यहाँ है कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बस हमें समझना है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट? आगे तो खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। बताओ बेटे।
चलो आगे। अब देखो, आप वो जो मैं बता रहा था कि भाई न्यूमरेटर को टी पुट कर ले, डिनोमिनेटर को टी पुट कर लेते हैं, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर, तो यहां वो नजर आएगा। देखो आपको इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं, इसे टी पुट करते हैं, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा, और ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स होगा, लेकिन माइनस से फिर डिवाइड करेंगे, वो यहां आ जाएगा। तो यहां पर अब आपका काम है पुट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। फिर जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस के एक्स, और इनटू में लगाएंगे आप dx, और ये रिजल्ट रहेगा dt। उसको जब यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई आपका हो जाएगा 1/t इंटू dt। अब यहां पर ज्यादा एक्सप्लेन की मुझे जरूरत नहीं पड़ने की, क्योंकि आपने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो लोग t प्लस के c, लोग t की जगह जो आपने सब्स्टिट्यूट करा है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को रख देते हैं, प्लस के c लगा देते हैं, और यही आपका आंसर हो जाता है। अगर किसी को कोई डाउट हो इसमें तो मुझे जल्दी से पूछ ले, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता सर एक बार रिपीट कर दो। हूँ। राइट, ऑल राइट। चलो देखो भाई, एक बार और देख लेते हैं इसको। देखो हमारे पास क्या था, e की पावर 2x-1 डिवाइड बाई e की पावर 2x+1। यहां से हमने बड़ा दिमाग लगाया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। फिर हम बार बार ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, या यहाँ पर माइनस भी आ सकता है, और ऊपर भी ऐसा e की पावर x, e की पावर x, ऊपर प्लस नीचे माइनस, या नीचे प्लस ऊपर माइनस करके कॉम्बिनेशन जो मिलता है, उसमें नीचे वाले को टी पुट करते हैं, और ऊपर वो उसका डिफरेंशिएशन मिल जाता है। तो यहां पर भी हम यही सोच रहे थे, क्योंकि यहां जब इसको हमने टी पुट किया नीचे वाले को, तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं बन रहा है, कंप्लीट नहीं बन रहा है। तो दिमाग कंफ्यूज हुआ कि भाई आगे क्या करें। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि यहाँ ये जो 2x है, इसको 1x बनाया जाए। 1x बनाने के लिए इसमें से x को घटाना पड़ेगा, और उस घटाने का मतलब है क्या है, डिवाइड। तो इसलिए हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। और फिर इसको अलग अलग लिख लिया हमने, इसके साथ अलग, e की पावर 2x डिवाइड बाई e की पावर x, तो पावर घट गई, ये e की पावर x आ गया। यहाँ पर -1/e की पावर एक्स, तो ये हो गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इसको किया हमने e की पावर 2x डिवाइड बाई e की पावर x, e की पावर x बन गया 1/e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स बन गया। ठीक है, यहां इसे देखते ही एकदम से समझ में आ जाता है फिर कॉन्सेप्ट के, यहां पर सब्स्टिट्यूशन लगने वाला है। यहां तक ये सिंप्लीफिकेशन है। अब यहां से देखो, जैसे ही मैंने इसको टी पुट करके देखा, तो इसका डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट रखा हुआ है, और जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो आपका आंसर यही वाला पार्ट लोग में आ जाएगा। बस देखो, इसका फाइनल आंसर अगर मैं यहीं से दिखाऊं आपको, तो देखो ये लोग, दिस नीचे वाला पार्ट, अगर कभी भी नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो हम सीधा सीधा इसी पर लोग लगा लेते हैं, फाइनल बाद में करेंगे। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, हम इसको टी पुट करा हमने, ये रहा टी, इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, और dt, इसको हमने यहां पर अप्लाई कर दिया, तो इस कंप्लीट की जगह तो dt आ गया, ये लिख दिया हमने dt, और यहाँ 1/, इसकी जगह हमने टी रखा, 1/t log t, आंसर इंटीग्रेशन इसका, और टी की जगह वापस वैल्यू रखी, आंसर। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब नहीं। नो सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, चलो देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये खुद कर लोगे आप, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20, ये है इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x डिवाइड बाई e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इंटू dx। बताओ बेटे, इसे कैसे करोगे आप, करो रिप्लाई करो इसका।
बताओ कैसे करोगे, रिप्लाई करो। सर इसमें डिनोमिनेटर को टी मान लेंगे। हाँ ठीक है बेटा, समझ में आया। बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि बस हमें क्या सोचना होता है, हमें बस इतनी सी बात सोचनी होती है कि कुछ सब्स्टिट्यूट करें और उसका डिफरेंशिएशन इस डीएक्स के साथ मल्टीप्लाई में आ जाए। और यहां पर बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है, अगर आपने इसको टी पुट किया तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x डिवाइड बाई 2। यहां पर e की पावर -2x का डिफरेंशिएशन e की पावर -2x डिवाइड बाई -2, तो वो माइनस यहां पर आ गया और दो जो है आपका वो बाहर निकल गया। तो e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x देखो ऊपर रखा हुआ है। ओके, तो टी पुट करेंगे आप इसको और फाइनली आंसर आपका आ जाएगा लोग। मैंने कहा कि जब भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर है, न्यूमरेटर में है, तो आपका आंसर फाइनली लोग e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x आ जाएगा। और बाहर आपने क्या कॉमन लिया है, आपने कॉमन लिया था डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो वो ऊपर चला गया, मतलब 2 बाहर आ गया एन प्लस के सी। ठीक है, कर लोगे आगे। आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो नेक्स्ट तो देखो बिल्कुल इजी है, सेक स्क्वायर 7 - 4x। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं देखेंगे और उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक चीजें बेहतर नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन को देखना है बड़े ध्यान से और दिमाग लगाना है इसको सिंपल कैसे बनाया जाए, जिसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखो, सेक स्क्वायर और ब्रैकेट में 7 - 4x, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं 10x। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, 7 - 4x को टी पुट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़े से स्किप कर लेते हैं भैया। 23 का बताओ जरा, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है 23 में। साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 - x² इंटू डीएक्स। डीएक्स के साथ में साइन इनवर्स और ये मल्टीप्लाई वाला जो है 1 - x² मल्टीप्लाई में डीएक्स के साथ। किसका कौन सा डेरिवेटिव है, तो साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1/√1 - x² होता है। ठीक है, तो इसको टी मान लो बस, और क्या। साइन इनवर्स एक्स को यहां पर टी मान लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा क्वेश्चन है देखो, बहुत इजी है, 1 नंबर के लिए काफी अच्छा है। 24, बस डराने वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। कोस एक्स -3 साइन एक्स डिवाइड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x। देखो बेटे, हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया होगा देखते ही, देखो ध्यान से देखो इसको। 2 cos x - 3 sin x, इधर ये, तो बहुत सारी जगह मैंने बताया आपको, वही कॉन्सेप्ट चल जाता है, डिनोमिनेटर को टी पुट करते आपका आंसर मिल जाता है। यहां पर भी ऐसा ही होगा, बस आपको थोड़ा सा काम ये करना होगा कि इसमें दिख रहा है आपको 2 दिख रहा होगा, तो 2 को कॉमन ले लो, 6 हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा 2, और बस नीचे वाले पार्ट को टी पुट कर लेना, इसको टी मान लेना, क्वेश्चन खत्म हो गया। ध्यान से देख लो, आप आराम से देखो, इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर ही मिलेगा। कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन हो जाएगा, तो यहाँ -3 साइन हो गया, देखो ये रहा -3 साइन। 2 साइन का डेरिवेटिव कोस हो जाएगा 2 कोस, देखो ये प्लस के 2 कोस, तो इसका डेरिवेटिव करते ही ऊपर है, तो फाइनली ये लोग में आंसर आ जाएगा आपका, और प्लस के सी लगा देंगे। हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 25 एक अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े भाई।
समझ में आ रहा होगा मुझे पूरी उम्मीद है। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है या ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है अभी स्टार्टिंग के लिए आप लोगों के लिए, जैसे स्टार्ट चल रहा है हमारा टॉपिक। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और 1 - tan x का होल स्क्वायर। यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां पर आपको समझना पड़ेगा। अगर ये एक्सरसाइज स्टार्टिंग में आपने पकड़ बना ली ना, एक चीज ध्यान रखना, जिसका इंटीग्रेशन कमजोर है आगे के 3 चैप्टर उसके रेंज से बाहर हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन 2 चैप्टर ये बिल्कुल, और इसी का जो पार्ट आगे आएगा वो भी। तो 3 चैप्टर मान लीजिएगा आप, 3 यूनिट जो आपको परेशान करके फेंक देगी, आगे होएगा नहीं। क्योंकि अगर इंटीग्रेशन ही है उसमें थोड़ा सा उनका कॉन्सेप्ट आएगा और फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो बहुत ही मजे के साथ आप इसको करो। स्टार्टिंग होगी तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। जैसे एक्सरसाइज 7, 8, 9 एक्सरसाइज आप कर लोगे, फिर ये मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते जाएंगे तो ये मिक्स नहीं हो पाएगा, आप धीरे धीरे उसको देखते रहेंगे। बताओ इसमें क्या आपको लग रहा है? 1/cos² और नीचे 1 - tan x का होल स्क्वायर। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी नंबर का डेरिवेटिव कहीं यहीं पर छुपा हुआ है? आपको ये सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट ही उसे करेंगे जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में हो। देखो जब ध्यान से देखेंगे इसको तो समझ में नहीं आ पाएगा क्या करें भाई। dx के साथ 1 है, dx के साथ 1/cos² है, dx के साथ 1/1 - tan x का होल स्क्वायर है। फिर आपको दिमाग में आएगा कि यहाँ नॉर्मली क्या है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कोस है और टेन है। कोस में भी कोस स्क्वायर है, यहाँ पर tan x है। क्या किसी का कौन सा डेरिवेटिव है? नहीं है, नहीं है भाई। उसके बाद फिर आप सोचेंगे भाई कोस रिवर्स होता है किसी का, सेक का होता है, इसका मतलब ये अगर ऊपर चला गया तो सेक स्क्वायर बन गया। धीरे धीरे सोचना ही पड़ेगा हमें क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए। तो ऊपर ये सेक स्क्वायर बना, सेक स्क्वायर और टेन। आप दिमाग लगाएंगे डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, समझ गए? इसका मतलब tan x को यहाँ पर टी पुट करना पड़ेगा, और हो सकता है वहां से हमें आंसर मिल जाए। हिट इन ट्रायल मेथड हमेशा करके देखना पड़ेगा, नहीं होगा तो फिर दूसरी चीज सोचेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया। ये कोस ऊपर ले गए तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे रह गया 1 - tan x का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिखने के बाद हमें समझ में आया कि tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, उसे हमें टी पुट करना है। लेकिन यहां पर अगर नीचे ध्यान से देखेंगे तो tan x के साथ में 1 भी है, तो खाली अगर tan x को रखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में मजा नहीं आएगा, 1 - t का होल स्क्वायर होगा। लेकिन अगर मैं कंप्लीट इसे रखूंगा तो मेरा सिंप्लीफिकेशन जो है वो आसान बनेगा, क्वेश्चन इजी बनेगा। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट 1 - tan x इज इक्वल टू टी। फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं, 1 का 0 और tan x का माइनस के सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी। कोई इशू नहीं है। अब इसे उठाकर यहां पर देखो, इसकी जगह, इस वाले पार्ट की जगह सेक स्क्वायर डीएक्स की जगह, सेक स्क्वायर डीएक्स की जगह माइनस इधर शिफ्ट करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई दोनों साइड, तो ये माइनस के dt आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा जो इंटीग्रेशन है आई इज इक्वल टू वो रह जाएगा 1 इसकी जगह तो आपने टी रख लिया, टी का स्क्वायर, और यहां पर माइनस के dt। पूरी उम्मीद है अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। और अब यहां पर जो करेंगे, ये माइनस तो बाहर चला जाएगा, माइनस के इंटीग्रेशन, ये टी की पावर 2 जो है ये ऊपर जाकर माइनस की बनेगी, टी की पावर माइनस के 2 और इंटू डी टी। बस इसका तो इंटीग्रेशन जानते हैं आप, क्या हो जाएगा भाई, इट इज इक्वल टू प्लस के 1 करोगे भाई, माइनस के, यहां पर प्लस के 1 करा तो माइनस के 2 + 1 माइनस के 1 एंड डिवाइड बाई माइनस के 1 एंड प्लस के सी। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका। फाइनल आंसर इज 1 अपॉन, भाई पावर माइनस में है तो डिवाइड में उसको लिख दो, 1/t, और t
टी की जगह हम ये मान के चले हैं 1 माइनस 10x एन प्लस के सी। बेटे रिपीट बताओ, रिपीट करना है, आंसर आ गया है। किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार और समझाना चाहिए इसे? बिल्कुल, कोई घबराने की बात नहीं है। मुश्किल कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेशन, इससे हार्ड कॉन्सेप्ट दोनों किताबों में नहीं होता है। इंटीग्रेशन सबको परेशान करता है। तो कोई स्टूडेंट अगर अपने मन में सोचे कि मैं सवाल करूं या ना करूं, तो वो अपने से धोखा कर रहा है। जहां से भी समझ में ना आए, स्टार्टिंग चल रहा है, वहीं से समझे और उसकी प्रैक्टिस करें। कोई है बेटा ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया? जल्दी से रिप्लाई करो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। बताओ बेटे, रिप्लाई करो। हो, इसका मतलब सबको समझ में आ गया है? यस सर। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं भैया। इसका मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ बार बार, मुश्किल है मुश्किल है, आसान है। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे भाई, बहुत आसान सा है, वो होमवर्क में ही रहेगा। इन सबको आपको रिपीट करना है बिना देखे, है ना, खुद करके देखना है। अगर 27 को देखेंगे तो मुझे लग रहा है 27 भी आप कर लोगे आसानी के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन 2x और कोस 2x और इंटू dx। इजी लग रहा होगा, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये आसान ही लगेगा। समझ गए क्या टी पुट करना है? सीधा सीधा है कि सबसे ज्यादा परेशानी किसमें होगी? अंडर रूट में ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये तो बेचारा सिंपल सा है, dx के साथ आसानी के साथ चिपका हुआ है। तो आप जैसे ही साइन 2x को टी पुट करेंगे, उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कोस 2x यहाँ पर बैठा ही हुआ है। तो आप सीधा सीधा इसको टी पुट कर लेंगे, साइन 2x इज इक्वल टू टी। आगे सॉल्व करेंगे। 28 भी हो जाए, 28 भी सीधा सीधा 1 प्लस 28 को देखो जरा, तो वहां पर अंडर रूट में जो लिखा हुआ है 1 प्लस साइन है, इसे टी पुट कर लेना, हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखो। अब आपको बस होमवर्क देने वाला हूं, है ये जो भी क्वेश्चन है, कल हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं होगा पूरी एक्सरसाइज के, उनको 1 बाय 1 आपको बताना है और वो ही सॉल्व करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे, फिर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आया। 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो। कोट एक्स और लोग साइन एक्स। अच्छा क्वेश्चन है बेटे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ है ये बोर्ड एग्जाम में आपके। कौन बताएगा बेटे, बताओ जरा क्या करें इसमें, समझ में आ रहा है नहीं देखना। बताओ भाई, समझ में आया कैसे करना है इसको? किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कहीं नजर आ रहा है इसमें? इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है। सर इसमें लोग साइन एक्स को टी मान लेंगे, फिर उसका हाँ, डेरिवेटिव कोट एक्स आ जाएगा। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे
तो यहां पर आप मल्टीप्लाई लगाए ऐसे करके, इस dx के साथ में दो नंबर आपको मल्टीप्लाई में मिलेंगे, एक कोट एक्स और दूसरा लोग साइन एक्स। साइन एक्स को अलग नहीं देख सकते क्योंकि ये तो लोग के अंदर है, तो ये दूसरा है। बस लोग साइन एक्स को जैसे ही आप टी पुट करेंगे, काम खत्म हो जाएगा आपका। जैसे ही इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कोट एक्स हो जाएगा और बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो आगे देखते हैं। हो ही गया, नहीं होने से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, हो ही गया। अच्छा भाई, चलो अगला भी हो जाएगा, 30 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 31 भी हो जाएगा। 32 को देख लो, 32 एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट लगाओ 32 क्वेश्चन पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई 32, ये है आपका आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/1 प्लस कोट एक्स। चलो भाई शुरू करो, इसको समझना कैसे करोगे, दिमाग लगाओ किस तरीके से इसे करना है। 1/1 प्लस कोट एक्स, 1 मिनट देता हूं आपको, समझो और फिर बताओ, रिप्लाई करो कैसे करना है इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं आना समझ, आएगा भी नहीं समझ, है ना। वो बोलते हैं ना, पहली नजर जैसी क्वेश्चन पे पड़ेगी, पल्ले ही नहीं पड़ेगा करना क्या है, स्टार्ट कहां से होगा, कुछ नहीं पता इसमें, कोई किसी का डेरिवेटिव होगा ही नहीं। फिर हम तलाश करेंगे सिंप्लीफिकेशन, कि भाई सिंप्लीफिकेशन कैसे करें। सिंप्लीफिकेशन के तो पुराने रूल्स हैं हमारे पास, कैसे कैसे करना है। तो ऑप्शन केवल एक ही नजर आएगा, कि अगर इसे हम देख रहे हैं ध्यान से, कि भाई 1/1 प्लस कोट, कोट पर नजर टिक जाएगी हमारी, यार कोट के साथ कुछ कर सकते हैं क्या। अब कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन, बस एक ही ऑप्शन है, लिख दो 1/1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। अभी भी कुछ नजर नहीं आया भाई, लिख दिया चलो। उसके बाद क्या आपके माइंड में चलेगा, सिंप्लीफिकेशन, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये साइन यहाँ पर आएगा, साइन नीचे आएगा, साइन ऊपर पहुंच गया, तो कुल मिलाकर आपके पास ये बन गया साइन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी। ठीक है, यहां तक सिंप्लीफिकेशन करा, कोई इशू नहीं। अब यहां से आपको याद रखना है, यहां से याद रखना है आपको, कि जब कभी भी आपके डिवाइड में, आपके डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस कोस बने, या साइन एक्स माइनस कोस एक्स बने, या कोस में से साइन का माइनस हो, समझ गए। साइन और कोस का कॉम्बिनेशन, उनके बीच में प्लस हो माइनस हो, कैसा भी हो, आगे पीछे हो रहा हो, कोई इशू नहीं है, बस होना चाहिए एक साइन एक कोस प्लस हो रहे। तो आप समझ जाओ कि अगर यहां पर ये प्लस है ना, तो ऊपर किसी भी तरह से आपको साइन एक्स माइनस कोस एक्स बनाना है। अगर यहां प्लस है तो ऊपर माइनस वाला कॉम्बिनेशन बनाना ही बनाना है, ये हमारी मजबूरी बन गई। ठीक है, समझ गए आप क्या बनाने वाले हैं। नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो क्या बंद करने वाले हैं हम, साइन एक्स माइनस कोस एक्स बनाने वाले हैं। ओके, अब देखो बनेगा कैसे वो, इसका मतलब ऊपर माइनस के कोस चाहिए, और अगर आपको माइनस के कोस चाहिए यहां पर, तो खाली माइनस के कोस तो लगा नहीं सकते, तो फिर आपका रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, माइनस के कोस लगाएंगे और फिर प्लस के कोस करेंगे, तो माइनस से प्लस का कोस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर साइन भी दो चाहिए हमें, एक माइनस के कोस वाले के लिए साइन चाहिए और एक प्लस के कोस वाले के लिए साइन चाहिए। तो इसका मतलब हमें
साइन एक्स भी 2 चाहिए और कोस तो खुद ब खुद 2 बनकर ही आएंगे, अभी बनेंगे। तो जब 2 साइन चाहिए तो हमने यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 साइन बना लिया हमने, आगे की बात सोची कि हाँ भाई 2 कोस आएंगे, उसके साथ 2 साइन चाहिए, तो 2 की मल्टीप्लाई। लेकिन इसको मुझे बराबर रखना है, इसका मतलब 2 से मैं यहाँ पर डिवाइड भी कर देता हूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, प्लस के कोस एक्स लगा देते हैं, ऐसे करके है ना, बाद में लगाया है भाई, और माइनस के कोस एक्स लगा देते हैं। प्लस के कोस एक्स लगा दिया, माइनस के कोस एक्स लगा दिया। अब यहां से हमने ऐसे करके लिख दिया, इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर है, साइन के साथ एक प्लस का कोस, साइन के साथ एक माइनस का कोस, और अलग अलग ब्रैकेट में लिख दिया ऐसे करके, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये करके लिखा, और प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ऐसे करके लिख दिया। ओके, और ये डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस के कोस एक्स और इंटू डी एक्स। यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि इतना भारी नहीं लगा होगा, ये भी समझ में आ गया हम क्यों कर रहे हैं, कोस को प्लस क्यों किया है, माइनस क्यों किया है, 2 की मल्टीप्लाई क्यों करिए। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये क्वेश्चन आपका आसान बन गया है। देखो ध्यान से बेटे, जब मैं इन दोनों को, इस ब्रैकेट को डिनोमिनेटर के साथ लेके जाऊंगा तो डेफिनेटली इसका जो आंसर है आप समझ गए, है ना, ये दोनों कट जाएंगे और फाइनली 1 इंटू डी एक्स बचेगा। यहां पर एक रह गया, उसको अलग मैंने लिख दिया, अलग से इंटीग्रेशन, फिर प्लस। अब यहां पर देखो, जब मैं इन दोनों को लिखूंगा तो ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स और डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है बेटे, अब यहां से आपका काम शुरू होता है। देखो 1 का जो इंटीग्रेशन है वो तो एक्स मिल गया, और इसमें अगर हम देखेंगे तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, ध्यान से देखो, साइन का डेरिवेटिव कोस और कोस का डेरिवेटिव माइनस के साइन, ठीक है, तो कितना हो गया, कोस माइनस साइन, कोस माइनस साइन, लेकिन ऊपर क्या है, कोस, ऊपर क्या है, साइन माइनस कोस, साइन रिवर्स हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इसे टी मानेंगे, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, कोस माइनस साइन, तो वहां से माइनस को बाहर खींच लेंगे, माइनस यहां आ जाएगा। तो फाइनल आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, इसका तो एक्स और इसका माइनस, माइनस बाहर आ गया, और सीधा सीधा हमने बार बार देख रहे हैं, यही हमारा आंसर मिल जाएगा, लोग के अंदर साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस के सी बाद में लगा देना। बेटे यहां से मैंने स्किप कर दिया थोड़ा सा पार्ट, जो टी करने वाला है वो आप खुद करेंगे। आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूट करके फिर इसे सॉल्व करेंगे। बताओ बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में जरूर आना चाहिए आपके, जरूर नहीं आ रहा है तो दोबारा समझो चाहे, क्योंकि ये जो यहां से कॉन्सेप्ट लगा है आपका, यहां से जो लगा है ना, बहुत सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा आगे। साइन एक्स प्लस कोस एक्स मिलेगा, फिर आपको सोचना पड़ेगा। रिपीट अगर कराना है तो बताओ मुझे। समझ आ गया है बेटे? यस सर। सर हाँ, ध्यान रखना बेटे, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसकी समझ नहीं आ रहा है ना, ठीक है, वो जिम्मेदारी उसकी है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो पूछ ले बार बार कि सर ये नहीं आया। उसके बाद घर पर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अगर करेंगे घर पर तभी आप बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, अच्छे से परफॉर्मेंस को अपनी दे पाएंगे। तो बहुत हो गए मुझे लग रहा है आज की क्वेश्चन, है ना। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो आप। जो भी आपके डाउट आ जाते हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इसमें कैसे पुट होगा, तो आप उसको मुझसे पूछें। दूसरा, बिल्कुल इग्नोर करें सॉल्यूशन देखने की। अगर आपने सॉल्यूशन अभी से देखना शुरू कर दिया तो जो आपके दिमाग में हलचल होनी है, जो क्रिएटिविटी आनी है कि इसमें कैसे पुट करें, क्या समझना है, जो अंडरस्टैंडिंग होनी है वो नहीं हो पाएगी। तो अभी क्योंकि सबके पास सॉल्यूशन मौजूद है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन ऑनलाइन सारे पर हैं, बिल्कुल मत देखें, पहले क्वेश्चन को पढ़े, दिमाग लगाएं पूरा, 5 मिनट 10 मिनट लगने तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है।
फिर जब आपको ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, फिर भी अगर नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल एंड हो जाता है जब बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो आप सॉल्यूशन की हिंट ले लो, वो बाद का काम है बिल्कुल। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं भाई। कल मिलते हैं, मन लगा के पढ़ाई करो। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।